हेलो दोस्तों, मैं जगह एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का टीचिंग स्पेनिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों केवीएस भाई काफी चर्चा में चल रही है और केवीएस इस कदर चर्चा में चल रही है कि अभी आपको सुनने में आया होगा कि भाई ऐसी खबर चल रही है कि अभी केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है। उसमें पहले आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा, फिर आपको मेंस देखने को मिलेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और मेंस और इंटरव्यू का यहाँ पे मार्क्स ऐड होकर फिर आपकी कट ऑफ जाएगी। तो भाई ऐसी खबर सुनने के बाद में आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और आप लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे सवाल भेजे हैं और मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी भाई आप सबने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। और भाई देखिए, आप लोगों के जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही कि भाई अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अभी केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, तो भाई इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे कि अगर आपका ऐसा एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो भाई इसका भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी भर्ती कितने आगे या कितने पीछे जा सकती है। मतलब आपको हो सकता है कि अगर एग्जाम पैटर्न हो तो भाई थोड़ा टाइम लग जाए, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो भाई आपका कितना टाइम लगेगा, आपका भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही में अपन बात करेंगे कि आखिर ये एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो ये कब से लागू होगा, क्या इसी भर्ती में लागू होगा या अगली भर्ती में लागू होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि अगर ये एग्जाम पैटर्न लागू होता है तो आप इस एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे कि भाई पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे और बाकी बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। तो आपके मेरे अकॉर्डिंग भाई जो भी सवाल है वो इनमें से आपके सवाल आ गए होंगे, यही सवाल होंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको उस एग्जाम के पैटर्न का, उस एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल का पता लगता है, ताकि आप उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सको। साथ ही में मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी में कहां पे कमियां रह रही हैं, ताकि आप उन कमियों पे काम करके अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पे ले जा सको। साथ ही में मॉक टेस्ट से आपको अपनी वीक पार्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट का भी पता लगता है। तो चलिए फिर आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में आपको 750 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। तो देखिए, अगर आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 13 और 14 मार्च को टेक्स्ट बुक पर रंग भर से सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अभी एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर आपका ये क्या माजरा है इसमें, कि आपका सच में एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा और भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी चीजों को लेकर बात कर लेते हैं। चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूं कि भाई आखिर ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रही है कि केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो भाई ये इसमें सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन इसको झूठी खबर नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा सुझाव तो दिया गया है भाई, आपके जो भी विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि भाई हमें केवीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज करना चाहिए और इस तरीके का हमें एग्जाम पैटर्न करना चाहिए, जिसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में आपका मेंस होगा और आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे ऐड होकर फिर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ये सुझाव दिया गया है, इसमें 100% सच्चाई है। लेकिन देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी है। तो देखिए भाई, जरूरत इसकी यही है कि जब से अपना एनईपी 2020 आया है भाई, उसके बाद में आपके एजुकेशन सिस्टम, जो आपकी स्कूली शिक्षा है, उसके ऊपर भाई बहुत ज्यादा बल दिया गया, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि भाई उसमें उसकी गुणवत्ता में ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाए। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि यार किसी भी देश का भविष्य भाई स्कूलों में ही होता है। भाई वहां के बच्चे जिस कदर वहां पे पढ़ के आगे जाएंगे, जिस कदर बच्चों को वहां पे शिक्षा मिलेगी, आपका देश का भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा। क्योंकि भाई आपका देश का भविष्य बच्चे ही हैं, वो जिस कदर पढ़ के आएंगे वो आगे चल के उसी तरीके से काम करेंगे कंट्री के लिए। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि एनईपी 2020 अपनी इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देती है कि भाई आपकी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और भाई उसी के तहत, उसी के बदौलत यहाँ पे ये चीजें सुधार की जा रही है अपने सिस्टम में। और भाई उसी के तहत ये नया सुझाव पारित किया गया, यहाँ पे नया सुझाव दिया गया है कि हमें इस तरीके से यहाँ पे चेंज करना चाहिए। तो भाई ये तो सच्चाई है कि आपका इसमें 100% सुझाव दिया गया है और ये आपके एनईपी 2020 के कारण ही ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एनईपी 2020 के बाद में आपने देखा होगा कि भाई इस एजुकेशन सिस्टम में कितनी चीजें चेंज हुई है यहाँ पे। और उसके बाद में भाई अगर आप देखो, विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। और अभी कोर्ट ने आदेश भी जारी किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा उनके जितनी पोस्टें खाली है उनके ऊपर भी भर्ती करवाई जाए, विशेष शिक्षकों की भी। तो आपने देखा होगा कि भाई एनईपी का ही असर है कि भाई आपको ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि भाई इसमें 100% सच्चाई है कि आपका ये सिस्टम ऐसे यहाँ पे सुझाव तो दिया गया है। अब मैं बात करता हूं कि भाई आखिर ये लागू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपके ये अभी सुझाव दिया गया है, तो देखिए भाई सुझाव दिया गया है, इसके ऊपर अभी चर्चा की जाएगी, इसके ऊपर पहले विचार किया जाएगा कि भाई आखिर ये अपने एजुकेशन सिस्टम में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अपने जो अपन यहाँ पे चीजें करने की सोच रहे हैं, अपने स्कूल लेवल पे शिक्षा में जो गुणवत्ता में सुधार करने जा रहे हैं, तो भाई उस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि भाई हाँ, हमारा ये सुझाव है और ये सुझाव अच्छा है और अपनी एजुकेशन सिस्टम में या अपनी स्कूली शिक्षा में इसके
उसकी गुणवत्ता में सुधार करेगा ये, तो भाई इसको जरूर लागू किया जाएगा वहां पे। और अभी देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई इसका वैकेंसी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी ये सुझाव दिया गया है और अगर इस सुझाव को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि भाई जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ यार ये सुझाव अच्छा है और हमें इसको लागू करना चाहिए, तब तो भाई आपकी वैकेंसी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपको इसी साल में अब हो सकता है कि भाई देखिए अब अगर ये सुझाव इस सुझाव के ऊपर अगर यहाँ पे विचार किए जाते हैं तो आपके वैकेंसी में थोड़ा टाइम तो लगेगा अब, क्योंकि देखिए पहले उम्मीद थी कि भाई पहले मेरे को लग रहा था कि शायद आपके मार्च तक या अप्रैल तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, पर अगर अभी इस सुझाव के ऊपर चर्चा की जाती है, इसके ऊपर विचार किए जाते हैं, हो सकता है कि आपकी वैकेंसी 2-3 महीने लेट हो जाए। और अगर ये भी हो सकता है कि भाई इस सुझाव को अगर यहाँ पे कोर्ट वगैरह में या कहीं पे भी अटका दिया जाता है बीच में, हो सकता है वैकेंसी फिर 6-7 महीने 8 महीने साल भर भी लेट हो सकती है। लेकिन भाई मेरे को यही उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी इस साल 100% आ जाएगी। केवीएस की वैकेंसी 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब हो सकता है वो 2-3 महीने बाद भी आ जाए, हो सकता है 4-5 महीने भी लग जाए, क्योंकि ऐसे अगर सुझाव आते हैं बीच में तो इनके ऊपर भाई चर्चा की जाएगी, विचार किए जाएंगे, उसके बाद में कहीं जाके लागू होंगे। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी तो इस साल 100% आएगी। आप देखिए हो सकता है 1-1.5 महीने में आ जाए, 2-3 महीने में भी आ जाए, 4-5 महीने भी लग जाए, कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन वैकेंसी इस साल आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए मैंने बता दिया कि भर्ती के ऊपर तो क्या असर पड़ने वाला है कि भाई अगर इस सुझाव को लेकर ज्यादा लंबी चर्चाएं चलती है, ज्यादा लंबा विचार किया जाता है, तो भाई फिर तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे वैकेंसी आने में, या ऐसा भी हो सकता है कि इस वैकेंसी में लागू ना होकर ये अगली वैकेंसी से लागू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपके इसी वैकेंसी में अगर लागू होगा तो मेरे अकॉर्डिंग इसी वैकेंसी में लागू हो जाएगा और आपको वैकेंसी 2025 में देखने को भी मिल जाएगी। तो भाई ये अपनी वैकेंसी के असर की बात कर लिया अपन ने। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि अगर ये आपका लागू होता है तो इसका आपकी तैयारी पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर ये सिस्टम लागू होता है, अपना ये सुझाव अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो भाई देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये होना भी चाहिए यार। देखिए मेरा ये मानना है कि अपने अगर देखिए आप किसी भी अपने जो भी गवर्नमेंट जॉब है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं यहाँ पे अभी, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर सबसे अच्छा पेपर होना चाहिए ना, तो भाई वो टीचिंग वैकेंसीज का होना चाहिए, शिक्षक भर्तियों का होना चाहिए। क्योंकि यार आप वहां पे अपने देश का भविष्य तैयार करते हो स्कूलों में जाके, तो भाई एक टीचर को सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि भाई बच्चे को वो कैसे अपना बेस्ट दे सकता है, कैसे उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ऐसी चीजें होनी भी चाहिए। और बाकी देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई ये अपने सिस्टम नहीं था, उससे पहले अच्छे टीचर्स नहीं जा रहे थे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, भाई उस टाइम पे भी बहुत अच्छे टीचर्स जा रहे थे। बाकी अगर ऐसा होता है, कुछ चेंज होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें कुछ ज्यादा बुराई नहीं है। हाँ अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पे और भी ज्यादा भी सिलेक्शन लेना, पर भाई मेरे अकॉर्डिंग ऐसी चीजें होनी चाहिए। और बाकी देखिए जो पहले वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले रहा था भाई वो यहाँ पे भी ले लेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों का। तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको जो प्रीलिम्स होगा, अगर ये सिस्टम लागू होता है तो आपको जो प्रीलिम्स होगा उसका सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न आपका वही होगा जो अब से पहले केवीएस पीआरटी का एग्जाम होता आ रहा था, बस उसी के जैसा होगा, कुछ खास फर्क नहीं आने वाला है उसमें। तो आप लोग जो अपनी तैयारी पहले से करते आ रहे हो, अपनी वही कंटिन्यू तैयारी करते रहो, आपको कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में और इसमें। और भाई ये तो तब की बात है जब लागू होता है। सपोज करो कि आपने अभी अपनी तैयारी में यहाँ पे टाइम देना कम कर दिया और आपको लगता है कि भाई अभी हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, बाद में चल के तैयारी करेंगे। और मेरा ये मानना है कि सपोज करो कि आपका सिस्टम लागू नहीं होता है, तो भाई आप तो अपना ये टाइम वेस्ट कर दोगे, इतने दिन तक आप वेट करोगे कि भाई देखते हैं पहले चेंज होगा ही नहीं होगा। अगर आप वेट करते रहोगे तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट करोगे यहाँ पे। इसलिए भाई मेरा यही मानना है कि आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखिए अगर मान के चलो कि आगे चेंज हो जाता है, आपका सुझाव लागू हो जाता है और उनको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग उसमें दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। क्योंकि जब आपका वहां पे प्रीलिम्स होगा, वो उस प्रीलिम्स में आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी जो अब आप पढ़ रहे हो, जब अब आप यहाँ पे केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, यही सेम आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहो, आपको कुछ खास यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ पेपर की। तो देखिए पेपर तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं भाई कंफर्म ही मान के चलना कि पेपर चाहे आपका ये सुझाव लागू हो या नहीं हो, आपका चाहे एग्जाम पैटर्न चेंज हो या ना हो, लेकिन आपका पेपर इस बार ऑफलाइन होने वाला है। ऐसा लगभग भाई मेरे को 99% चांस लग रहा है कि पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। तो भाई पेपर की मैंने बात कर ली है। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो देखिए मेरा ये मानना है कि अभी आपके सामने अगर आप टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, और मेरे साथ में जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए यहाँ पे वो ज्यादातर ऐसे हैं जो या तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर D++ केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई एक आधी वैकेंसी और होगी। बाकी मेन इन तीनों वैकेंसी को टारगेट करके ही आप सब स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप सबसे पहले एग्जाम की बात करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपका केवीएस में ये सिस्टम लागू नहीं होता है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका केवीएस का एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका ग्रेड 3 का एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका D++ का एग्जाम होगा। तो अब आप देख सकते हो कि भाई आपको किस जगह पे जॉब करना ज्यादा पसंद है। हो सकता है कि देखिए मेरा ये मानना है कि यार मैं अपने घर के आसपास में जॉब करना चाहता हूं, जैसे कि मैं पहले मैं ग्रेड 3 को यहाँ पे प्रेफर करूंगा, उसके बाद में मैं D++ को प्रेफर करूंगा, तो उसके बाद में मैं जाके केवीएस को करूंगा। तो भाई मैं उसी क्रम में यहाँ पे तैयारी को अपने प्रेफरेंस दूंगा कि भाई, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। तो मेरा ये कि भाई मैं
या तो ग्रेड 3 में जॉब करूंगा, या फिर मैक्सिमम मैं जयपुर से हूं तो भाई मैं दिल्ली में भी जा सकता हूं, तो मैं D++ की करूंगा। इसलिए भाई मैं केवीएस की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करता। इसी तरीके से आप भी जो भी आपका भाई गोल हो कि भाई हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है, और आपकी कुछ वजह होंगी कि भाई मेरे को D++ में क्यों जाना है, केवीएस में क्यों जाना है, तो जो आपको बेटर लगे आपको वो करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे भी जॉब करें, बस उनको जॉब चाहिए। तो भाई फिर मेरे अकॉर्डिंग आप अभी अगर आपको सबसे पहले जॉब चाहिए तो आप केवीएस की तरफ देख सकते हो, या फिर आप ग्रेड 3 की तरफ देख सकते हो, दोनों आपके लिए बेस्ट होंगी। तो भाई ये आपके कुछ सवाल थे। अब देखिए मैं बात करता हूँ भाई आपको तैयारी किस तरीके से करनी है आगे। तो देखिए आज अपने टेलीग्राम चैनल पे बैच अपलोड हो चुका है, तो अभी आप वो बैच देख लेना। आपको वहां से कंटिन्यू केवीएस पीआरटी की तैयारी करनी है, और अपना डेली टारगेट फिक्स कर लो कि मेरे को आज इतनी क्लासें करनी है, और उन क्लासों के अकॉर्डिंग कंटिन्यू पढ़ते रहो। आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिलेबस पूरा करना है, और अपना टारगेट रखो कि 3 महीने के अंदर मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद में मेरे को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो भाई 3 महीने का टारगेट करके और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि भाई वैकेंसी की। तो देखिए वैकेंसी का मैंने बता दिया है कि आपकी वैकेंसी अगर आपका ये सुझाव लागू होता है तो फिर हो सकता है कि 4-5 महीने आगे जा सकती है। बाकी अगर ये सुझाव लागू नहीं होता है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इन 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ ना कुछ वहां से अपडेट देखने को मिल जाएगा केवीएस की तरफ से। तो भाई वैकेंसी का अपन ने बात कर ली है। अब देखिए टाइम की मैं बात करता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अभी जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो अभी सोच रहे हैं कि भाई बाद में तैयारी कर लेंगे, अभी तो अपन देखते हैं कि क्या फैसला आता है। भाई उनको मेरे अकॉर्डिंग बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ भी और ऑप्शन नहीं होगा उनके पास में, क्योंकि देखिए आपको केवीएस का ये रूल है भाई, उनका ये सिस्टम है पहले से। वो जब भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके बाद में आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे 3 महीने के लगभग ये अपने एग्जाम करवा लेंगे, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके बैठ जाओ, और नोटिफिकेशन आने के बाद में केवल आप मॉक टेस्ट और रिवीजन करते रहो भाई, तभी आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, और तभी आप सिलेक्शन की रेस में ज्यादा आगे जा पाओगे। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना चाहिए। इसके बाद में देखिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपका अगर ये सिस्टम चेंज होता है, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, तो भाई इसमें आपके प्री जो होगा बस वो क्वालिफाइंग मार्क्स का ही होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई करना होता है उसी तरीके से आपको वहाँ पे बस एक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, उससे कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके कितने ज्यादा आ रहे हैं कितने कम आ रहे हैं। वहाँ पे आपको केवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद में जो आपका मेंस होगा, आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होके और फिर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि भाई अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले उस एग्जाम के प्रीवियस के पेपर जरूर देखने चाहिए, प्रीवियस के सेट लगाने चाहिए। क्योंकि देखिए प्रीवियस के सेट लगाने से आपको आइडिया लग जाता है कि यार इस एग्जाम की आपकी ऑलरेडी कितनी तैयारी है। क्योंकि देखिए अभी आप कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा लो अपना, चाहे रीट होगा या D++ केवीएस होगा, अभी इनमें जो भी आपका सिलेबस है ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप D++ या केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपने ऑलरेडी सीडीपी पढ़ी होगी, क्योंकि भाई आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा या फिर आपने रीट क्वालिफाई किया होगा। अगर आपने ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी भी अच्छे से आती होगी। इसके अलावा आपने हिंदी सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़े होंगे, मैथ वगैरह ईवीएस वगैरह पढ़ा होगा, या फिर खुद का सब्जेक्ट अगर आप लेवल 2 से तो SST वगैरह भी पढ़े होंगे, तो आपने चीजें पढ़ी होंगी ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपके लिए पूरा सिलेबस नया है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए, और मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के देखो, वहां से आपको एग्जाम के पैटर्न का पता लगेगा, एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल का पता लगेगा, और आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और आपको अभी किस दिशा में अपनी तैयारी को लेकर जाना है। इसलिए भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, और आप अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे अभी सेल भी चल रहा है, मैंने अब जैसा कि वीडियो में बताया, आप अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सेल के तहत आपको कम से कम प्राइस में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो भाई अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने पहले से कहीं और से आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी हो तो फिर आप इस टेक्स्ट बुक पास को ज्वाइन मत करना। अगर आपने नहीं कर रखा हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि आपके जो भी सवाल थे केवीएस को लेकर उनके जवाब मिल गए होंगे, और भाई आपके लिए अभी बैच अपलोड हो चुका है, तो वहां से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी चलिए फिर वैकेंसी का भी बता दिया कि भाई वैकेंसी अगर आपका ये सुझाव लागू नहीं होता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको जल्दी 1 से 1.5 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर ये सुझाव लागू होता है, इसके ऊपर विचार किया जाता है, तो फिर हो सकता है कि आपकी वैकेंसी 4-5 महीने लेट हो जाए, 5-6 महीने लेट हो जाए, बस ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई ये मान के चलना कि 2025 में आपके केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी, और आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी है, उसी तरीके से करनी है कि भाई आपको कम टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में, तो पहले तैयारी कंटिन्यू करके बैठ जाओ अपनी। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।